प्रिय बंधुवर, आपका योग मित्र में स्वागत है। नमस्कार, जय भारत। आज के इस एपिसोड में आपको प्रिय योग मित्र में कर्म योग और व्यायाम योग के बारे में कुछ बताएंगे। प्रिय बंधुओं, भगवान जो है वो अनंत हैं और उन्होंने अपने कार्य में मनुष्य की रचना बड़ी सुंदर की है और इस संसार की रचना भी बहुत सुंदर है। अनेकों प्रकार के फूल और झरने, नदियाँ, पहाड़, ये सब सुंदर बनाए हैं। इन सब को देखने के लिए मनुष्य को स्वस्थ रहना और कर्म योग को करने के लिए भी मनुष्य को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को व्यायाम योग से जुड़ना पड़ेगा। व्यायाम योग अगर आप करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे और दुनिया के सारे जितने भी खुशियां, आनंद हैं, उनको आप प्राप्त कर सकते हो। कोई भी कार्य हम करते हैं तो वह सब कार्य हमें कर्म योग के साथ मिलकर ही करने पड़ते हैं। जैसे हम कोई पढ़ाई करते हैं तो भी हमारा वो पढ़ाई का योग होता है। ऐसे ही जवानी में फिर हमारा गृहस्थ जीवन आ जाता है तो वो भी योग कहलाता है। इस प्रकार से हमारे वेदों में हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। 25 साल का हमारा विद्यार्थी जीवन, 25 साल का गृहस्थ जीवन और 25 साल का संन्यास आश्रम और 25 साल का वानप्रस्थ आश्रम। इस प्रकार 100 साल की उम्र हमारी वेदों में तय की गई है। लेकिन हम अपने कुछ कार्यों के वजह से, अपने गलत नियमों के कारण से अपने जीवन का पालन सही प्रकार से नहीं कर सकते, जिसके कारण हमारी मृत्यु भी जल्दी हो जाती है या हम अस्वस्थ रहने के कारण हम उस जीवन को सही आनंद नहीं ले सकते या जीवन का सही प्रयोग नहीं कर सकते। हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके लिए हमें श्रद्धा, विश्वास और लगन की जरूरत होती है। जैसे हम कार्य करते हैं पढ़ने का, एक विद्यार्थी अगर सही रूप से लगन से और मेहनत से, श्रद्धा से अपनी पढ़ाई में लग जाता है तो वह एक अच्छी सफलता को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से कोई और भी कार्य है तो भी हम जब श्रद्धा, लगन और विश्वास के साथ करते हैं तो हमारा कार्य एकदम सफल हो जाता है और उस सफलता से हमें खुशी मिलती है। खुशी ही सबसे बड़ा जीवन है। जीवन के हर खुशियों को प्राप्त करने के लिए सफलता जो है वो हमारे कर्म योग में बहुत जरूरी है। तो कर्म योग करने के लिए जब हम लगन, विश्वास और श्रद्धा के साथ जुड़ते हैं तो हमारा कर्म में वो शक्ति बढ़ जाती है। तो इसको कर्म योग बोलते हैं। इसी प्रकार से हम जो भी कार्य करेंगे वो श्रद्धा, लगन और विश्वास के साथ करेंगे तो हमें एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हम उस कार्य को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ बनाने में हमारा योग जो है वो समाज को भी मिलता है और समाज उसका अनुसरण भी करता है। और इसी प्रकार से परमात्मा जो है उन बच्चों को जो इस योग में जुड़ते हैं, यानी अपनी श्रद्धा, भक्ति और लगन के साथ, विश्वास के साथ कार्य करते हैं, तो परमात्मा भी उनसे खुश होता है क्योंकि वो कार्य करने में पूरे निपुण हो जाते हैं। परमात्मा ने हम सबको यहाँ पैदा किया है तो इसलिए नहीं किया कि हम जो है आए और चले जाएं। हमारे जिम्मे कुछ न कुछ कार्य होते हैं और उन कार्यों को लेकर ही हम इस संसार में आते हैं। परमात्मा हमें जहाँ हमें नियुक्त करना होता है वो हमें करता है। जैसे एक कार है, कार के अंदर कई चीज़ें चाहिए, टायर चाहिए, हवा चाहिए, फ्यूल चाहिए, नट चाहिए, स्टीयरिंग चाहिए, इंजन चाहिए। इसी तरीके से संसार को चलाने के लिए परमात्मा को भी अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की भी जरूरत होती है और इसी प्रकार से संसार को सजाने के लिए भी
उसको कई वृक्षों की जरूरत होती है, नाले बनाए जाते हैं, कई नदियां बनाई जाती हैं, कई झरने बनाए जाते हैं, कई फल फूल उगाए जाते हैं। अनेकों प्रकार के फल फूलों को परमात्मा ने हमारे लिए पैदा किया हुआ है। अनेकों प्रकार के फूल हमारे लिए हैं, अनेकों प्रकार के झरने नदियां हमारे लिए हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी हम करते हैं वो भी अनेक कार्य हैं और उनको करने के लिए परमात्मा ने सबको नियुक्त किया हुआ है। अपनी अगली जगह पर सब नियुक्त है। जिसको जिस जगह पर फिट परमात्मा समझता है उसको उसी जगह पर भेज देता है। इसी प्रकार से अगर हम ये सोचें कि हम एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन गए तो ये नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है आपकी मेहनत, लगन और कई वर्षों के आपके तप के कारण आपको ऐसा स्थान मिल सकता है। अभी कई आपने देखे होंगे भारत में टाटा, बिरला, अंबानी, अंडानी, ये इनके नाम से कई चीजें बिकती हैं। ये क्यों विशिष्ट है? क्योंकि वो उन लोगों ने पहले जन्मों में अच्छे कार्य किए होंगे और परमात्मा उनसे खुश होगा, परमात्मा के अच्छे बच्चे बने होंगे, तो परमात्मा ने उनको ऐसे स्थान पर पैदा किया और इस प्रकार से उनको जो है वो ड्यूटियां, उनको कर्तव्य दिए। इसी तरीके से हमारा कर्तव्य भी है। जो भी कर्तव्य है उसके ऊपर हमें संतुष्ट रहना चाहिए और अपनी विश्वास, श्रद्धा और लगन के साथ अगर हम उसको करते हैं तो हम भी परमात्मा के प्रिय पुत्रों में से एक हो सकते हैं। इस प्रकार अपना जो कार्य है वो श्रेष्ठ और मेहनत के साथ अगर हम करते हैं तो वो ही कार्य सफलता को प्राप्त होता है और सफलता में इतनी खुशियां मिलती हैं जिसका आनंद आप भी अच्छी प्रकार से ले सकते हो। हम सब उसी प्रकार से, जैसे हम एक विद्यार्थी जीवन का आनंद ले सकते हैं, इसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में रहकर हम आनंद ले सकते हैं। लेकिन अपना काम जो हम भी करते हैं, चाहे हमारी ड्यूटी घर में लगी है, चाहे हमारी ड्यूटी दफ्तर में लगी है, चाहे हमारी ड्यूटी एक दुकान में चलाने में लगी है, अगर हमारा उसमें श्रद्धा, लगन और विश्वास के साथ हमारा कार्य होता है, यानी हमारा योग जो है वो श्रद्धा और लगन के साथ हो जाता है, तो वो कार्य हमें बहुत सफलता देता है और उस सफलता से बहुत खुशी होती है। प्रिय मित्रों, आज हमने कर्म योग और अपने व्यायाम योग के बारे में कुछ आपको बताया, क्योंकि व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो हम हर चीज़ का आनंद ले सकेंगे। अगर हम कर्म में अपना योग करेंगे तो कर्म हमारा सफलता की ओर बढ़ेगा और हमें उसमें सफलता प्राप्त होगी और सफलता ही जिंदगी में जो है वो खुशियां लाती है। प्रिय मित्रों, हम इस एपिसोड में आपको सिर्फ कर्तव्य से और व्यायाम से जोड़ने के लिए आज का जो विषय था उस पर चर्चा कर रहे थे। आपसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये चाहते हैं कि आपको व्यायाम योग से पूरा यानी कि उसका विवरण जो है वो विस्तार पूर्वक बताएं। आने वाले समय में हम व्यायाम योग के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम कर्म योग के ऊपर चर्चा करेंगे और कर्म कैसा होना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसा सोना चाहिए, कैसे हमें काम करने चाहिए, ये पूरा विस्तार से करेंगे चर्चा। और तब हो सकता है कि आपको उससे लाभ भी मिले और आपसे निवेदन भी है कि आप औरों को जो है ये शेयर करें, जिससे औरों का भी जीवन सफल हो सके। धन्यवाद।